Dear students, class 11th A and B, prohibited substance and the methods. प्रतिबंधित पदार्थ व विधियाँ. Prohibited substance and the method are those substance and method which are banned or published from use in sports. WADA, World Anti-Doping Agency, is responsible for the maintaining and updating these substance and मेथड एनुअली. प्रतिबंधित पदार्थ विधियों व पदार्थ विधियाँ होती हैं जिनकी खेलों में प्रयोग करने अवैध व प्रतिबंधित वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इन पदार्थों व विधियों के अद्यतन अपडेटिंग व दावे में के कहने के लिए वार्षिक रूप से उत्तरदायी है. देयर आर सम सब्सटेंस विच आर बैंड which are banned or prohibited only during the competition, whereas other depend on the method of technique of administration, such as inhalation, tablet on injection. A substance is method is added to the list of the prohibited substance and the method if it enhances the sports performance or damage the health the athlete or violates the spirit of sports. In case any athlete takes such substance for therapeutic as use, he will have to apply to the International Federation of Exemption, and it must be verified by the physician. In order of the accepted, the following points must be true. कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो केवल प्रतियोगिता के दौरान ही प्रतिबंधित होते हैं, जबकि अन्य तकनीक या विधि की व्यवस्था जैसे टैबलेट, टीके या श्वास के साथ इनहेलेशन पर निर्भर करते हैं. ऐसे पदार्थ या विधि का प्रतिबंधित पदार्थ या विधियों की सूची में शामिल कर लिया जाता है यदि वह पदार्थ के खेल प्रदर्शन को बढ़ाने में सहायक होता है या खिलाड़ी के स्वास्थ्य को किसी प्रकार की हानि पहुंचाता है या फिर खेल भावना स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स का उल्लंघन करता है. यदि कोई खिलाड़ी ऐसा पदार्थ अपने उपचार के लिए उपयोग करता है तो उसे छूट या माफ़ी के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ का आवेदन करना होगा तथा यह डॉक्टर के द्वारा सत्यापित भी होना चाहिए. इसको स्वीकार करने हेतु तो निम्नलिखित बिंदु होने चाहिए. द एथलेटिक वर्ल्ड फेस विजुअल हेल्थ प्रॉब्लम्स इफ ही डज नॉट टेक सच ड्रग ऑफ सब्सटेंस. एथलीट को मुख्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ेगा यदि वह ऐसी दवाइयाँ पदार्थ को नहीं लेता. सेकेंड नंबर है देयर इज नो अदर सुटेबल अल्टरनेटिव टू दैट ड्रग्स. उस दवा या पदार्थ का उपयुक्त विकल्प न हो. देयर इज नो कंसिडरेबल परफॉर्मेंस एनहेंसिंग बेनिफिट्स. इसका कोई खेल प्रदर्शन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण लाभ न हो. Substance prohibited at all times in and out of the competition. Anabolic steroid. Anabolic steroid such as testosterone, metolone, oxandrolone, tetrahydrogesterone (THG) and stenolazole etc. are prohibited in and but out of competition. These are the published prohibited because competition they enhance the performance and have serious side effects for the athletes.
एनाबॉलिक स्टेरॉइड जैसा कि डोस्टेनोलोन, मेटेनोलोन, ऑक्सोडोलोन, टेट्राहाइड्रोजोस्टेरोन व स्टेनोलोजोल आदि प्रतियोगिता के दौरान वे बाद में भी प्रतिबंधित होती है। इसलिए प्रतिबंधित होती क्योंकि ये प्रदर्शन के स्तर को बढ़ाती है तथा खिलाड़ियों पर इनके बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। पेप्टाइड हार्मोन सच एज एरिथ्रोपोइटिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH, इंसुलिन HCG, एडेनोकोर्टिकोस्कोपिक हार्मोन ACTH are banned because they increase muscle growth and strength and the production of red blood cells to improve the blood ability to carry oxygen. They are prohibited in and out of competition. पेप्टाइड हार्मोन जैसे कि एरिथ्रोपोइटिन, मानव वृद्धि हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन HCG, एडेनोकोर्टिकोस्कोपिक हार्मोन आदि प्रतिबंधित हार्मोन होते हैं क्योंकि ये मांसपेशियों में वृद्धि व शक्ति तथा लाल रक्त कणिकाओं के उत्पादन को बढ़ाते हैं, जो कि रक्त की ऑक्सीजन को ले जाने की योग्यता को बढ़ाते हैं। प्रतियोगिता के दौरान तथा प्रतियोगिता के बाद भी प्रतिबंधित होते हैं। बीटा-2 एगोनिस्ट आर commonly prescribed for the treatment of asthma or the prohibited in sport and in and out of competition. Endurance athletes who dose themselves with beta-2 agonists do so in an attempt to enhance their respiratory efficiency. बीटा-2 एगोनिस्ट की सामान्यतः अस्थमा के उपचार के लिए सिफारिश की जाती है। ये प्रतियोगिता के दौरान व प्रतियोगिता के बाद भी प्रतिबंधित पदार्थ की सूची में शामिल की जाती है। सहन क्षमता एंडोरेंस से संबंधित एथलीट जो बीटा-2 एगोनिस्ट का सेवन करते हैं वे अपनी श्वसन संबंधी कुशलता को बढ़ाने के लिए ही ऐसा करते हैं। डाययूरेटिक्स such as dextran, diuretics and the prohibited etc. can cancel the presence of prohibited substance in urine or some samples. They are prohibited because they help athletes in gaining an unfair competitive edge. They are also banned in and out of competition. डाययूरेटिक्स जैसे कि डेक्सट्रान, डाययूरेटिक्स व प्रोहिबिशन आदि पेशाब व अन्य सैंपल्स में प्रतिबंधित पदार्थों की उपस्थिति या उनके अंश को छुपा देते हैं। ये प्रतिबंधित होते हैं क्योंकि ये एथलीट्स को प्रतियोगिताओं में अनुचित लाभ प्रदान करने में सहायता प्रदान करते हैं। ये पदार्थ भी प्रतियोगिता के दौरान तथा प्रतियोगिता के बाद में भी प्रतिबंधित होते हैं। हार्मोन्स एंड मेटाबॉलिक modulators. These substances are prohibited because these substances interfere with the function of estrogens of female hormones and are often used in the treatment of cancer. Tamoxifen and the components are examples of these hormones. हार्मोन्स व मेटाबॉलिक मॉड्यूलेटर्स वे पदार्थ भी प्रतिबंधित पदार्थ की श्रेणी में आते हैं क्योंकि ये पदार्थ एस्ट्रोजन्स या स्त्री के हार्मोन के कार्यों में हस्तक्षेप या बाधा पहुंचाते हैं। इनका प्रयोग कैंसर के उपचार में भी किया जाता है। टैमोक्सिफेन व क्लोरोम्फेन इन हार्मोन्स के मुख्य उदाहरण हैं। थैंक यू स्टूडेंट।